इस लंच डेज का 43वां डेज में हम सभी को मैं इस मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर इस साल हमें हमारा जो उपवास प्रार्थना में दिया हुआ टॉपिक है आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां दिया है और उसका 38वां वचन को हम पढ़ेंगे। और जो अपने क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया। ये 40 डेज में मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप सबको याद आ गया है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, आपको वचन याद आ गया। परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। यहाँ पर इस साल परमेश्वर ने मैं हर साल एक टॉपिक को लेकर लंच डेज को हम ट्रैवल करते हैं। इस साल परमेश्वर ने हमें बताया कि मेरा क्रूस को लेकर मेरे पीछे वो लेना, मेरा क्रूस को लेकर मेरे पीछे वो लेना। क्रूस को लेकर ही नहीं, क्रूस मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा, प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की चाहत, परमेश्वर का जो प्रभु जो पसंद करता है वही उन चीज को लेकर उनके पीछे होना बहुत जरूरी है। अब मैं बताऊं, अगर मेरे साथ अगर आपको चलना है, मेरी इच्छा के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। मैं प्रभु के साथ चलना है तो मुझे प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। वैसा ही जिंदगी में हम एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। हम अब अकेला नहीं है, अब अकेला नहीं है। आपको भी मत बोलो मैं अकेला होने, ये गलत बात है। आप अकेला नहीं है, अब अकेला नहीं है। आप किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं, आप किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं। अब अकेला यात्रा नहीं करता है जिंदगी में, आप अकेला निर्णय नहीं कर पाते हैं जिंदगी में, आप अकेला डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपके साथ कोई ना तो कोई है जो आपको सलाह देने वाला, जो आपके परिवार वाला हो सकता है, या आपका स्पिरिचुअली फ्रेंड्स हो सकता है, या कलीसिया का पास्टर हो सकता है, कोई भी एनीवे, आप अकेला नहीं है, आपके साथ कोई तो है। बोलो हालेलुया। क्योंकि अगर आप उनके साथ चलना है तो आप उनकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। पति पत्नी होने दो, बच्चे माँ बाप होने दो, कलीसिया पास्टर होने दो, या हमारा जो रिश्ता है, आप जिधर काम करते हैं, बोले आप जिधर काम करते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं क्या? अगर उधर काम करना है तो उधर के नियम को पालन करना है। आप जिधर है उधर मैच होकर उनकी इच्छा के अनुसार आप रहोगे तो वहां पर हमारा हमेशा रास्ता खुला रहेगा। वैसा ही मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपको देकर कहता है, बेटा मेरी बेटी, अगर तू मेरे पीछे चलना है तो मेरे क्रूस मतलब परमेश्वर की इच्छा को लेकर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलता है वही प्रभु के साथ चल सकता है। मैं अपनी मनमानी कर मैं प्रभु के पीछे, मैं कलीसिया में आने से प्रभु के पीछे वो लेता होता है क्या? मैं कलीसिया में आता हूँ इसके लिए मैं प्रभु के साथ चलता हूँ, ऐसा नियम है क्या? मैं बाइबल उठा कर आया हूँ इसलिए मैं प्रभु के साथ चला हुआ, नियम है क्या? नहीं। आप बाइबल उठा सकते हैं, कलीसिया में आ सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी चाहत के अनुसार अगर हम नहीं है, परमेश्वर के शब्द बोलता है, मैं तुझे नहीं जानता हूँ, मैं तुझे परमेश्वर के शब्द में उत्तर देता, बेटा मेरी बेटी, मैं तुझे नहीं जानता, तू चला तो है लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार तो अपने मनमानी में चला, अपने गुस्से में, अपने दुनकी में चला, तो अपने दुनकी में चलकर मेरे पीछे कैसा हो सकता है? वो नहीं। अगर आप परमेश्वर के पीछे होना है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार मत चलिए। आप पूछ सकते हैं ठीक है, मैं प्रभु की इच्छा कैसा मैं जान सकता हूँ? प्रभु की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा को जानना समझना ये तरीका है। बोलो ना। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए और प्रभु की चाहत को समझने के लिए, परमेश्वर के दिल की बातों को समझने के लिए आपको इस हथियार को उपयोग करना पड़ेगा। इसको खोलना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा और इसको याद रखना पड़ेगा। और इसमें कौन परमेश्वर बोलता है, पवित्र आत्मा क्या बोलता है, पवित्र आत्मा कैसा बोलता है, इस बातों को समझने के लिए, इस बातों को समझाने के लिए मैं आपको कहता हूं पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा।
हालेलुया। आप अकेला नहीं समझ पाओगे, पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है। पवित्र आत्मा को क्या करता है? सहायता करता है। इसलिए यहोवा के पीछे चलना है तो उसकी इच्छा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। अब रोज एक एक वचन हम स्मरण करते आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर की इच्छा को। मैं कुछ शब्द लेकर मैं आगे मैं बताना चाहता हूँ। देखिए भजन संगीता 37 में 5वां वचन आप पढ़िए। 35 अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ो, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ो और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आज जो टॉपिक है भरोसा। हालेलुया। मैं बताता हूँ कि जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस आ जाता है वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना शुरू कर देता है। ऐसा ही कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है क्या? आपके पास कितने लोग पहचान है? आपके चाली वाला है ना, आपका रिश्तेदार है, आपका जान पहचान है, आपका आप जिधर काम करते हैं वहाँ आपका आसपास है, कितने सारे लोग आप पहचानते हैं। लेकिन किस सबके ऊपर भरोसा है? सबके ऊपर भरोसा है? आप अपने मन की बात तो किसको बता सकते हैं? आप आपके दिल की बात किसको बता सकते हैं? आपके घर की बात तो किसको बता सकते हैं? आपका दर्द किसी को बता सकते हैं? लायक नहीं, यानी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अगर आप किसी के ऊपर भरोसा करना है वो उसको आप आजमाना होना चाहिए। उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर आप अच्छी तरह से जानना समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। भरोसा आसान की बात नहीं, भरोसा आसान की बात है। प्रेम सबके ऊपर कर सकता है लेकिन भरोसा सबके ऊपर नहीं कर सकता है। प्रेम सबके ऊपर कर सकता है लेकिन भरोसा नहीं कर सकता। भरोसा अपने दिल के करीब वाले को, दिल के नजदीक वाले को, अगर आपकी जिंदगी में पूरा परिवार है, पूरा फैमिली है, तो भी आप एक के ऊपर भी भरोसा रखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत कठिन बात है भरोसा रखना। लेकिन आज परमेश्वर आपको देखकर कहता है, मेरे बेटा, अगर क्रूस हमारा अंदर आ जाएगा, क्रूस को तुम अगर स्वीकार करोगे तो ही तुम गॉड के ऊपर भरोसा कर सकता है। यीशु के ऊपर भी भरोसा रखने के लिए आपके अंदर क्रूस होना बहुत, यहाँ पर यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु सच्चा है, यीशु आपके हाथ पकड़ा है, यीशु आपको मार्गदर्शन कर, ये सब पास प्रचार करता है, फिर भी करता तो है बट ये होता नहीं है। समस्या है, ये दुर्घटना है, ये परमेश्वर पर भरोसा तो रखता हूँ बट क्या है ना, ये समस्या है, ये जो परंतु मगर ये सब एक बड़ा हमें पीछे खींचने वाला वर्ड है। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसने मसीह को अच्छी तरह से पहचाना, जिसने मसीह को अच्छी तरह से जाना, केवल कोई ही परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकता है। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता में लिखा हुआ क्या बोलते हैं, दाऊद ने ये शब्द को अच्छा स्टेटमेंट दे रहा है। ये दाऊद का स्टेटमेंट है। दाऊद का स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखिए है, मैं पढ़ता हूं। अपनी मार की चिंता यहोवा पर छोड़ो, अपनी मार की चिंता जा रहा हूं, होगा कि नहीं, देगा कि नहीं, सफल होगा कि नहीं, परेशानी होगा कि नहीं, या जीत मिलेगा कि नहीं, या चंगा होगा कि नहीं, या तो ठीक होगा कि नहीं, ये सब बहुत सारा प्रश्न हमारा दिमाग में चलते रहता है। लेकिन बाइबल कहता है अपनी मार की चिंता यहोवा के ऊपर छोड़ दो और उस पर भरोसा रख, उस पर बाइबल कहता है वही पूरा करेगा। हालेलुया। बाइबल कहता है उस पर भरोसा रख, मनुष्य के ऊपर रखने के लिए नहीं कहता है, किसी पड़ोसी के ऊपर नहीं, किसी परिवार के ऊपर नहीं। बाइबल एक ही शब्द कहता है उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, वही पूरा करेगा। भरोसा, इसके जो भरोसा वो आसान नहीं है। जब क्रूस आता है आपके अंदर, परमेश्वर के वचन आपके अंदर आता है, परमेश्वर की महिमा आपके अंदर आएगा, तो ही आप किसी के ऊपर भरोसा रखेंगे।
आज मैं बताऊं, भरोसा बहुत सारे बातों में बोल सकते हैं। मैं अब एक उदाहरण बोलता हूं, मैं बताता हूं, एक उदाहरण बोलता हूं, आप खुद ही बोलोगे हाँ ये तो बात सही है, भरोसा किसी से भी रख नहीं सकते। अगर आपने किसी के पास 1 लाख रुपया दे दिया है, किसी को मांगा दे दिया है, क्या ले सकते? ले सकते? आपका सगा भाई है, आपकी सगे बहन है, लेते वो मांगते वो 50 बार फोन करेंगे, मांगते वो 50 बार फोन करेंगे। कैसी बहन? अच्छे दिन में 10 बार फोन आएगा, लेने के बावजूद वो फोन नहीं करेंगे। आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कभी लाख रुपया दिया नहीं है, इसलिए आप दोगे भी नहीं, क्योंकि आपने 100 रुपये में फर्क लिया है। क्योंकि आपने 100 रुपया में, किसने 100 रुपया देकर फर्क लिया है, किसने 50 रुपया देख के फर्क लिया है, किसने 1000 रुपये देख कर फर्क, किसने 500 रुपये देकर, इतना सा छोटा सा रकम में देखकर आप फंसे हुए हैं, तो लाख रुपया का तो दूर की बात है। अभी बोलो, किसी से आप भरोसा रखोगे? सच है? किसी के ऊपर रख सकते हैं? किसी के ऊपर रख सकते हैं? हाँ, परमेश्वर के ऊपर। सही बात है, हालेलुया। किसी के ऊपर भरोसा रखना लायक भी नहीं, इसलिए दाऊद कहता है उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रहा है, यही क्या करेगा, वही क्या करेगा, पूरा करेगा। ये कब होगा? क्रूस अंदर आता है तो आपके ऊपर भरोसा है, आप लोगों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। प्रभु आपका आशीष। और 1-2 वचन में पढ़ाता हूँ, अब पढ़िए नीति वचन में 3-5 वचन पढ़िए। बहुत महत्व, बहुत सुंदर वचन है। मेरे दिमाग में तू अपनी समझ की सहारा, तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरन ऐसा पढ़ने, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ताली बजाओ, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार इस वचन को जैसा मैंने कहा वैसा, तू अपनी समझ, हाँ उसको पढ़ने दो। हाँ बेचारा छोटा है लेकिन आवाज भारी है, लड़की भी पढ़ने दो। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, ऐसा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ताली बजाओ नहीं शुरू। पूरा मतलब क्या है? पूरा, पूरा, इसको पूरा करके नहीं बोल सकता। पूरा कैसा? घर खाली कर दिया, घर खाली कर दिया, कैसा बोलेंगे? पूरा। किसता की नहीं किसता, किसता की नहीं था। पूरा मतलब क्या है? अधूरा नहीं है, पूरा। बोलो पूरा, थोड़ा नहीं है। मैंने कई बार बोलता हूँ पति पत्नी से, आपका पत्नी आपके पास 99% प्रेम करती है और 5% और किसी से करेगा, चलेगा क्या? ये तो नहीं चलेगा भैया। 99% आपके पास है, 1% ना दूसरे को दे देना तो चलेगा क्या? बोलो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हम हमारा आपस में पति पत्नी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं तेरे से 100% प्रेम करूंगा और तू मुझसे 200 गुना प्रेम करने का। मैं तुझे छोड़कर किसी के साथ प्रेम नहीं करूंगा, वैसा ही तू भी मुझे छोड़कर। ये अंडरस्टैंडिंग है, ये हम सीख के नहीं आया, ये सीख के नहीं आया, एक समझदार, एक अंडरस्टैंडिंग का जिंदगी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आपको सिखा रहा है कि परमेश्वर से कैसा प्रेम करना है, प्रभु के ऊपर कैसा भरोसा रखना है, प्रभु के साथ आप कैसा चलना है। राइट, प्रभु के साथ आप कैसा चलना है, वो कैसा चलना है यहाँ पर सिखाता है वचन से। क्या बोलते हैं? नीति वचन 3-5 वचन में, तू अपनी समझ के सहारा ना लेना, बहुत प्रेम से तो अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कैसा भरोसा रखना? कैसा भरोसा रखना? बदतमीज, थोड़ा दिल से, मुंह खोल के बोलो। पीछे अरविंद भाई बोलो दिल से, बोलो जोर से बोलो भैया, जोर से बोलो। अरविंद जी जोर से बोलो। अरविंद कौन भैया? अरविंद आप ही है ना? अरविंद आप ही है ना? तू पीछे मुड़ के क्या देखता है? हाँ बोलो अरविंद भाई, जोर से बोलो।
आवाज नहीं आया, किसको सुनाई दिया? हाँ हाँ, संपूर्ण मन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा, थोड़ा थोड़ा रख के मेरे को नहीं मिला नहीं बोलना। अगर 99% आपके बीवी से भी, पत्नी से भी, बच्चों से भी प्रेम करोगे, 1% कम रहेगा ना, तो भी घर का बर्तन इधर का उधर होता, घर का बर्तन इधर का उधर होता, टीप टूटेगा, पैंट टूटेगा, क्या घर में टीवी टूटे, क्या टूटने मालूम नहीं होगा। 1% कम पड़ेगा तो भी, अब 1% कम पड़ेगा तो भी घर का हालत बदल जाता है। बराबर है ना कविता जी? बराबर है कि नहीं? 1% कम पड़ेगा तो घर का इधर उधर हो जाता है। तो वैसा ही परमेश्वर क्या बोलता है, बेटा संपूर्ण मन से मुझसे प्रेम करना, संपूर्ण मन से, महत्व सप्त, संपूर्ण मन से यहोवा से क्या करना है? बोलो क्या करना है? भरोसा रखना है। परमेश्वर आपको ब्लेस कर। और एक वचन पढ़कर मैं आपको आगे में लेके जाना चाहता हूँ। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब एक स्टेटमेंट दे रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अय्यूब की पुस्तक 11वां अध्याय आप निकालिए, भजन संहिता का पहला ये पुस्तक है। 11वां अध्याय में आप 18वां वचन का पढ़ो। 11 में 18 18 तुझे आशा होगी, तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख कर तू निर्भर विश्राम कर सकेगा। बोला हालेलुया। यहाँ पर एक महत्व शब्द यहाँ पर कहता है, तुझे आशा होगी। तुझे क्या होगी? इस भरोसा का और एक शब्द आशा है। भरोसा और एक शब्द क्या है? आशा है। भरोसा और एक शब्द क्या है? एक कनेक्टेड वर्ड है। कहाँ भरोसा भी बोल सकते हैं, कहाँ आशा भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही वर्ड है। अब यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर अय्यूब के जीवन में इस प्रकार की एक बात हो रही हो। क्या बोलता है? मुझे भरोसा होगी। तुझे क्या होगी? बोलो, तुझे क्या होगी? भरोसा होगी। इस कारण तू निर्भय रह सके। निर्भय रहेगा, निर्भय। इसका मतलब क्या है? यहोवा के ऊपर भरोसा रखेगा ना, निर्भय जिंदगी जी सकता। निर्भय। कभी कभी देखिए जिंदगी में डर डर के जीना पड़ता। कैसा? डर डर के। कभी देखिए नया काम के लिए कोई अप्लाई करके जाता है, नया काम के लिए घर में अप्लाई करके जाता है, मम्मी को बोल के जाता है, तो बीबी को बोल के जाता है, मैं नया काम के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा दुआ करना, प्रेम प्रार्थना करना गॉड से। लेकिन वो तो बिंदा घर से निकल गया है, लेकिन घर में रहने वाले को ऊपर नीचे सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा नौकरी है, बराबर है कि नहीं? दिल धड़कता कि नहीं धड़कता? हमारा मन सब जी में 6 लाख का धड़क होता। लेकिन बाइबल यहाँ पर कहता है तुझे भरोसा होगी, यानी यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि इस कारण तू निर्भय रहेगा। अगर आप यहोवा के ऊपर भरोसा रखेगा ना, आपका दिल का धड़कन बढ़ेगा नहीं और कटेगा भी नहीं, नॉर्मल चलेगा, क्योंकि वो निर्भय। यहोवा जिंदगी में कुछ लोगों के साथ, जिंदगी में कुछ लोगों के ऊपर आग बंद करके भरोसा रख सकते हैं। जिंदगी में कुछ लोगों के पास आग बंद करके क्या कर सकते हैं? बराबर है कि आग बंद कर कुछ भी देख के जा सकते हैं। बराबर। एक बार उनके साथ आप इतना अच्छा ट्रस्ट हो गया, इतना अच्छा भरोसा हो गया ना, उनके विषय जब उनके हाथ में काम सौंप दिया है, आपके मन अंदर डर रहेगा ही नहीं। मेरी बात आपको समझ में आया? जिंदगी में ऐसा कुछ लोग आपके पास जरूर मिलेगा। जिंदगी में ऐसा कुछ लोग आपके पास जरूर मिलेगा। जिंदगी में उस लोगों को आप कभी गवाना नहीं, उस लोगों को आप कभी जिंदगी में गवाना नहीं। मैं भी बहुत लोगों के ऊपर आशा रखता हूँ, बहुत लोगों के ऊपर रखता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ लोग मैं समझता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि उनके ऊपर मैं पूरा ट्रस्ट कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ। होना बहुत जरूरी है। देखिए
आप उन पर उनके दिल की बात को पूरा बोल सकते हैं, आप उन पर कुछ भी भरोसा करके दे सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, उनके ऊपर भरोसा करके जा भी सकते हैं। कारण उनका 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 जो है, उनके ऊपर जो भरोसा है वो एक दिन में पैदा नहीं हुआ या 2 दिन में पैदा नहीं हुआ। कुछ समय उनके साथ आपने ट्रैवल किया है, कुछ समय उनके साथ आपका बोलचाल चालू है, कुछ वक्त आपने उनके साथ गुजरा, उसके बाद उनकी जो बात है आप उनके हृदय के गहरे शब्द या उनके हृदय के गहरे स्वभाव है ना, आप अच्छी तरह से परख लिया है, जान लिया है। जब तक ये पहचानना, जानना, परखना नहीं होगा आप उन पर भरोसा नहीं रख सकते हैं। बराबर बराबर। आज ही आप मनुष्य के ऊपर रखने वाला भरोसा आज प्रभु के ऊपर नहीं रखते। आप, मैं सच कहता हूं, मनुष्य के ऊपर आपने जो भरोसा रखे ना, उतना भरोसा प्रभु के ऊपर नहीं रखता। आते प्रभु से प्रभु को आप लोग मानते हैं, यीशु को मानते हैं, यीशु को प्रार्थना करते हैं, तो आपको पता है प्रेयर करेंगे तो सब ठीक होगा। आप मालूम है यीशु हमसे बहुत प्रेम कर, ये सब वचन आपको पता है, लेकिन भरोसा परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य से आपके साथ जो निकट है, जो नजदीक लोग है, उन्हीं के साथ रखा है। आया ना, बोला आया ना। तो गॉड के ऊपर आपने कितना भरोसा रखा, क्रेडिट कम दिया ना, गॉड को तो आपने कम जगह दिया ना, मनुष्य को बढ़ावा दिया तो आपने प्रभु को तो नीचे गिरा दिया है। परमेश्वर क्या बोलता मालूम है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं। आप कहता हूं मनुष्य के ऊपर कितने, आपको बता, अगर आपके पति भी क्यों ना हो, या आपके पत्नी भी क्यों ना हो, या आपके माँ बाप क्यों ना हो, या आपके बच्चा भी क्यों ना हो, पहला भरोसा, पूर्ण भरोसा किसको ऊपर रखना है? पति है, आप यहोवा पर पूर्ण भरोसा रखिए। मैं कहता हूं पत्नी है, आप अपनी गॉड के ऊपर पूरा भरोसा रखिए, आपके जिंदगी एकदम नंबर 1 चलेगा, नंबर 1 चलेगा। हालेलुया। नहीं, पति से तो परमेश्वर प्रेम करने के लिए बोलता है, भैया तू गॉड से प्रेम करना, पति से बरोबर प्रेम होगा यीशु के नाम से। समझ में आया? समझ में आया? तो पहला स्थान किसको देना है? पहला स्थान किसको देना है? यहाँ पर अय्यूब इसको मेंशन कर रहा है, क्या बोलता है? तुझे भरोसा होगी। इसका मीनिंग तुझे भरोसा होना चाहिए। इसका अर्थ वही है ना, तुझे भरोसा होगी। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तुझे आस्था होगी, तुझे भरोसा होगी, ऐसा लिखा है। लेकिन मैं इस बात को हमारा बोलचाल लैंग्वेज में कहता हूँ, तुझे भरोसा होना चाहिए। इसका मीनिंग वही है ना, तुझे भरोसा होना चाहिए। इस कारण तो निर्भय रह सके। बहुत मैंने लाइक किया इस वचन को, मुझे बहुत पसंद आया इस वचन, बहुत आकर्षित किया है। हमारा दिल के बातों को इस वचन प्रकट करता है कि यहोवा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, गॉड के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता लोगों को बता, इतना मनुष्य से भरोसा रखता है, उतना भी यीशु के ऊपर भरोसा नहीं करता, इसलिए मार खाता है। मनुष्य के ऊपर इतना भरोसा रख देते हैं, आपको धोखा देता है। मनुष्य के ऊपर इतना भरोसा करता है, आपको फंसा देता है। मनुष्य के ऊपर इतना भरोसा करता है, आपको एकदम बीच गड्ढे में डाल देता है। कि नहीं? है कि नहीं? आप बाइबल कहता है आप यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखना है? किसके पर भरोसा रखना है? वो माता री कोने कड़े भरोसा टेवाय से। वेरी गुड, हालेलुया। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखे तो नरक जाएगी, याद रखना। सही बात है कि नहीं? प्रभु आपको ब्लेस करे। किसके ऊपर भरोसा रखना है? वेरी गुड। प्रभु आपको आशीषित करे, क्योंकि जो बात बोलना वो बात कड़क सी बोलना जरूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे। ये बात आपके जीवन में बड़ा आशीष को लेकर आएगा, बड़ा समाधान को लेकर आएगा यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे। यहोवा यहाँ पर अय्यूब कहता है ना, तुझे भरोसा, तुझे क्या बोलता है? भरोसा रखना चाहिए, तुझे यहोवा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु बहुत आशीषित करे। हम आगे जानते हैं। आज मैं आपको 2 लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। 2 मनुष्य ने किस प्रकार गॉड के ऊपर भरोसा रखा है और भरोसा रखने वाला व्यक्ति किस तरह आशीषित पाया है। देखिए, ये भरोसा, मैं फिर से एक बार कहता हूँ, भरोसा ऐसे ही पैदा नहीं होता है। भरोसा ऐसा ही मनुष्य के साथ भरोसा रखने के लिए कम से कम 1-2 साल लगेगा।
आपके उनका लेना देना बहुत गहरा है, नाता होने के बाद ही उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वैसा ही गॉड के साथ आपका जो रिलेशन है बहुत गहराई होकर क्रूस अंदर आना चाहिए, क्रूस अंदर आना चाहिए, क्रूस हृदय के गहरे में स्थान बैठकर होना चाहिए। आपके हृदय में क्रूस को कोई भी निकाल नहीं सकता, कितना भी संकट आने दो, कितना भी उपद्रव आने दो, उस क्रूस को 1 इंच भी कोई हिलाना नहीं सकता। उतना क्रूस आपके जीवन में मजबूत होना चाहिए, उसके बाद आप यहोवा के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। समझ में आया? आज छोटी छोटी बातों में उदास होकर मुझे यहोवा भी नहीं चाहिए, मुझे प्रभु भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं। ऐसा हम क्या करते हैं? बोलते कि नहीं बोलते हैं? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको इनकरेज करा, ऐसा ना बोले, ऐसा ना बोले। प्रभु आपसे प्रेम करता, परमेश्वर आपसे, प्रभु आपसे प्रेम करता। आपके लहू बहाया, 2 हाथ को फैलाकर लहू बहाया, इतना सब कुछ देने के बावजूद भी बोलते हैं मुझे प्रभु ने चाहिए, मुझे यीशु से प्रेम नहीं। बोले तो वो परमेश्वर जो क्रूस पर लटका हुआ है उसका मन दुख होगा कि नहीं होगा? मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि ऐसा ना बोले यीशु के नाम से। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। यहाँ पर परमेश्वर 2 हाथ को फैलाकर पूर्ण प्रेम हमको दिखा दिया है। बेटा तो मुझ पर भरोसा रखना, मुझ पर क्या रखना? भरोसा रखना। भजन संहिता 125 में पहला वचन बोलता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान रहेगा। जो यहोवा पर भरोसा करता हो कैसा रहेगा? हाँ, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर उनको सिय्योन पर्वत के समान रखेगा। सच है। जो बच्चे माँ बाप की बात को सुनता है, भले माँ बाप भूखा रहेगा, उनके बच्चों को अच्छा खिलाएगा। कारण क्या मालूम है? ये बच्चा माँ बाप को सुनता है, ये बच्चा माँ बाप को सुनता है। वैसे ही हम सब परमेश्वर के लिए बच्चे हैं, हम सब प्रभु के लिए बच्चे हैं। हम यहोवा के ऊपर आग बंद करके भरोसा करना चाहिए। एक बार वचन आ गया है, एक बार शब्द आ गया है, एक बार आवाज आ गया है, बाद में किसी को छोड़ सब कुछ साइड कर दो। आपका और गॉड के साथ रिलेशन है। वचन आने तक इंतजार करो। एक बार वचन मिल गया है, एक बार प्रभु की ओर से, गॉड की ओर से अगर आपको वचन मिल गया है, सबको साइड करो, बस वही आपके लिए काफी है, वही काफी है। मेरी जिंदगी में मैं इस बात को बहुत आदर करता हूँ। वचन आने तक इंतजार करता हूँ, वचन आने तक इंतजार करता हूँ। एक बार वचन बैठ गया है तो मैं सारा चीज को निगलेक्ट कर देता हूँ। नेगेटिव शब्द आने दो, बहुत दबाव आने दो, कुछ भी होने दो, मैं प्रभु ने जो वचन दिया है उसमें मेरा फोकस रहता है। सारे बातों को दूर कर देता हूँ। इसलिए सेवकाई में रोज परमेश्वर आगे बढ़ाते लेके आ रहा है। हालेलुया। होना बहुत जरूरी है। मैं 2 व्यक्ति के बारे में आपको मैं बताकर मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आप पढ़ेंगे दूसरा राजा का किताब 18वां अध्याय, दूसरा राजा का किताब 18वां अध्याय में अब 5वां वचन को एक बार पढ़िएगा। वो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, यहोवा पर क्या रखता था? भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा का सब राजाओं में से कोई उसका बरोबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। हालेलुया। यहाँ पर एक राजा है, उसका नाम है एजेकिया। राजा है, उसका नाम क्या है? एजेकिया। ये जो एजेकिया यहूदा गोत्र का है। यहूदा गोत्र, कौन सा गोत्र का है? यहूदा गोत्र का है। मैं बताऊं, एक समय तक इज़राइल 12 गोत्र एक साइड बने रहा, एक ही क्या बोलते हैं राज्य के अंदर से चलते आया। पहला राजा इज़राइल का साउल था। साउल के बाद परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद के बाद उसके बेटा सुलेमान आया। सुलेमान के बाद रहोबयाम आया। उसके बाद राज्य 2 टुकड़ा हो गया। उसके बाद राज्य कितना टुकड़ा हो गया? 2 टुकड़ा हो गया है। उसमें 10 गोत्र लोग इज़राइल राजा करके बोला गया है।
दो गोत्र लोग क्या है, यहूदा गोत्र के बनकर आया। ये 10 में 12 में 2 डिवाइड हो गया है। अब जो 10 गोत्र जो इस्राएल का जो लोग है, परमेश्वर के विरोध गया, प्रभु के खिलाफ गया है, परमेश्वर का साथ नहीं चला, इसीलिए वो लोग बिखर गया पूरा। लेकिन जो 2 गोत्र का जो लोग है बराबर यहोवा को फॉलो करते हैं, लगभग 22-23 राजा तक उनको इस्राएल को यहूदियों को राज करते आया। उनमें से एक राजा था एजेकिया। उनमें से एजेकिया एक राजा है। ये 25 उम्र में राजा बना। कितना उम्र में राजा बना? 25 उम्र में राजा बना। 29 ईयर्स, लगभग 29 बोलते हिंदी में 29 साल तक इसने यहूदियों को अच्छा राज करते आया। और ये जो इसकी जो राज के समय पर हम देखते हैं, लोगों को बड़े सुकून देकर आया, लोगों को बड़े समाधान देकर, लोगों को बड़े शांति देकर आया। कारण क्या मालूम है? यहूदी के बीच में जहां पर भी मूर्ति है, जहां पे मूर्ति का जो वेदी है, इन सबको तोड़ फाड़ कर वहां परमेश्वर लोग खड़ा करता था। वहां क्या करता था? परमेश्वर लोगों को खड़ा करता। वहां एजेकिया राजा का समय देश बड़े सुकून से रहने का कारण पूरी यहूदी देश को मूर्ति पूजा के खिलाफ उसने काम करके सारी मूर्ति को तोड़कर हर जगह पर परमेश्वर के पवित्र लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को, इन्हें क्या परमेश्वर के संगति लोगों को आगे कर लोगों को प्रार्थना में अगुवाई करते आया। लोगों को प्रार्थना में इनका जो भरोसा है मनुष्य के ऊपर नहीं था। एजेकिया राजा का जो भरोसा है किसी मनुष्य के ऊपर नहीं था। अगर मैं इनको लिए दूंगा, ये मुझे वोट देगा, मुझे पद मिलेगा, ऐसा नहीं था एजेकिया के अंदर। एक ही था, यहोवा ने मुझे राजा बनाया, मुझे उसकी इच्छा को पूरा करना है, मुझे उसकी इच्छा को। ये बहुत गंभीरता से आप मानिए, बहुत गंभीरता से मानिए। कुछ बात आपकी जिंदगी में गंभीरता का निर्णय होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ वस्तु है, ऐसा कुछ बात है, ऐसे कुछ कार्य में आप किसी चीज के लिए भी कॉम्प्रोमाइज होने को देना नहीं। कॉम्प्रोमाइज मतलब एडजस्टमेंट के लिए जाना नहीं है। एडजस्टमेंट किया है, यहाँ आएगा तो हमको प्रॉपर्टी मिलेगा, ये आएगा तो मुझे खाना में, ऐसा नहीं है। खाना दे ना दे, शाद्रक मेशक अबेदnego को क्या बोला? हमने झुकेगा नहीं है। अग्नि में डालना तो डाल, मगर मैं झुकेगा नहीं है। दानियल ने बोला मुझे 7 भाग दे दे भैया, मुझे ये सब राजा जो खाता है दारू बीर कचिका वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने शहद के लिए 7 भाग चाहिए। मुझे अपने शहद के लिए 7 भाग चाहिए। उसको बोला मुहूर्त को क्या बोलते, इसको छोड़कर किसी को झुकना नहीं है। उसने किया ही नहीं। जिंदगी में कुछ वस्तु को आपको अपने लिए स्टैंड बना के रखना चाहिए। गॉड के लिए जो मजबूत खड़ा रहता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रहेगा ना, आप खड़े रहोगे। गॉड के ऊपर भरोसा रहोगे तो, यीशु के ऊपर भरोसा रहोगे ना, कितना भी हाथ दिया न दो, आप खड़े रहोगे। यीशु के नाम से खड़ा रहना बहुत जरूरी है। ये आखिरी समय है। मैं कहना चाहता हूं, अगर हमने खड़ा रहेगा ना, परमेश्वर किसे खड़ा करेगा। ये वक्त आपको और परमेश्वर मुझे दिया है। इस वक्त अगर हाथ कांप कर आराम करके सोने का और क्या बोलते हैं आराम की जिंदगी जिएगा ना, परमेश्वर हमें उठाकर फेंक कर और किसी को तैयार करेगा। प्रभु के ऊपर भरोसा करके आगे जाने के समय ये समय आप आलस बनकर इस समय इसका दूसरा के बारे में बुराई कर आपकी जिंदगी को श्रापित मत बनाइए। उसमें से हम लोग बहुत आगे चला गया। उस तरह करके आप जिंदगी में उधर होते रहे मत। अब आगे जाओ यीशु के नाम से। अब आगे जाओ। आपके घर को समाधान से भरने के लिए परमेश्वर के बारे में बात कीजिए अपने घर पे, और आप बहुत आशीषित करेगा। भरोसा यहोवा के ऊपर रखना चाहिए। भरोसा किसके ऊपर रखना चाहिए? भरोसा किसके ऊपर रखना चाहिए? ये राजा है, इसके बाद कोई कमी नहीं है। ये चाहे चोर चाहे वो खा सकता है, जैसा मांगता वैसा रह सकता है। राजा है, राजा होने के बावजूद भी इनका भरोसा ये बोलेगा ना, इधर मारो, 1000 लोगों को मार डालेगा। ये जमीन मुझे लेके राजमहल बनाओ, बन जाएगा। ये पूरा खेती का अनाज मेरे पास लेके आ जाएगा, क्योंकि राजा है, उसके पास उतना अधिकार है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो क्या बोलता है? मेरा भरोसा हालेलुया।
बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरा भरोसा सिर्फ तुझी पर प्रभु, फिर जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझी पर प्रभु, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये शराय ये लोवाय आराधना आराधना, ये शराय ये लोही अडोनाय आराधना। हालेलुया। एक वाक्य पर जो दिखता है वो सच नहीं है, जो नहीं दिखता गॉड वही सच है। सामने के ऊपर भरोसा मत रखिए। सामने खड़ा है वो, आज इधर खड़ा है कल और किधर खड़ा रहेगा। आज इधर खड़ा कल और किधर, आज आपके साथ है कल और किसी के साथ खड़ा रहेगा। आइए ना, आइए ना। किसके ऊपर भरोसा रखना है? क्रूस रहेगा तो आएगा, नहीं तो आप वचन सुन के चले जाओगे। अगर आपके अंदर क्रूस रहेगा ना, आप साद्राक मेशक आबेदनगो की तरह भरोसा रखना चाहिए, डैनियल की तरह भरोसा रखना चाहिए, यूसुफ की तरह भरोसा रखना चाहिए, दाऊद की तरह भरोसा रखना चाहिए, मूसा की तरह भरोसा रखना चाहिए, यहोशू की तरह, पौलुस की तरह, तीमुथियुस की तरह आप गॉड के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हिजकिय्याह राजा होते हुए भी उसने अपने भरोसा यहोवा पर रखा। इतना सुंदर वर्ड। वो राजा है, उसको पैसा है, दल दौलत सब कुछ है, फिर भी यहोवा के ऊपर बहुत महत्व वचन। उसमें 7 वचन का पढ़िया और एक बार 7 वचन आप पढ़िए। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, जहाँ कहीं हिजकिय्याह जाता था वही उसका काम सफल होता था। हिजकिय्याह राजा जहां कहीं जाता था उसका काम भी यहोवा सफल करता था। कारण क्या है? वेरी गुड, ताली बजाओ ना। वो परमेश्वर को छोड़कर एक इंच भी पीछे नहीं हटा। यहोवा के साथ चलने के लिए, यहोवा पर भरोसा रखने के लिए यीशु को प्रभु को छोड़कर एक बार भी पीछे नहीं हटा और परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया है। और परमेश्वर उसी के साथ था। और क्या बोलते हैं, वो जो कुछ भी काम करता था यहोवा उसको सफल देता था। यहोवा उसको क्या करता था? सफल। यहोवा हमें सफल देने के लिए हम प्रभु के वचन को पूरा करना चाहिए। दिल से बोलिए, दिल से बोलिए, प्रभु मेरे पीछे बोलो, प्रभु आपकी आज्ञा को मैं दिल से पालन करूंगा। मुझे नया सृष्टि बना दे। इस लंच डेज में अपने आप को अर्पण करता हूँ। मुझे एक नया सृष्टि बना दे, मुझे एक नया सृष्टि बना दे, मुझे एक नया सृष्टि बना दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बना रहा है, प्रभु आपको बना रहा है, प्रभु आपको बना रहा है, प्रभु आपको परिवार को बना रहा है, प्रभु आपको फैमिली को बना रहा है, पूरा कुटुंब को बना रहा है। यीशु बना रहा है। हिजकिय्याह
यहोवा के ऊपर भरोसा रखा और जहाँ कहीं जाता था उसके काम को यहोवा सफल करता था। इतना सुंदर वर्ड है ना, इतना सुंदर वर्ड है। मैं कहता हूँ आपका भी सारा काम को यहोवा सफल करेगा। जब आपके काम सफल होगा तो आपका मन कितना दिल खुश होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि इस लंच रेस में मैं आपको वचन देता हूँ, ये मेरा वचन है, गॉड के वचन है, बेटा तेरा सारा काम को मैं सफल करूँगा। रुका हुआ सारा काम बन जाएगा यीशु के नाम से। रुका हुआ सारा काम बन जाएगा। हालेलुया। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, मत्तीस की प्रार्थना में प्रार्थना करके प्रार्थना में वर्क करना बताता हूँ। परमेश्वर आपका सारा काम सफल करेगा। 100% पूरा हो, 100% पूरा हो। आपके भरोसा उपवास के द्वारा मेरे को बोलने के लिए ताकत नहीं है, चिल्लाने के लिए ताकत नहीं, फिर भी पूरा ताकत लेकर बोलता हूँ। आप एक वाक्य पर भरोसा रखिए। किस पर भरोसा रखिए? किस पर भरोसा रखिए? आपका भरोसा जब आप ऊपर रखिए, प्रभु आपको आशीषित करे। छोटा उम्र में राजा बना, इतना समझदार करके यहोवा का एक क्या बोलते हैं, इच्छा को पूरा किया है। यहोवा के ऊपर भरोसा था। 60 उम्र में, 50 उम्र में यहोवा के ऊपर भरोसा रखना आसान है, लेकिन 25 उम्र में यहोवा पर भरोसा रखना द ग्रेट मैन है। मेरी बात समझ गया? 40-50 उम्र में हम संसार में बहुत धक्का मुक्का खाके धोखा बिका खाकर 50 उम्र में एक समझदार बुद्धि आती है, तब बोलता हाँ यहोवा ही सही है। लेकिन ये 25 उम्र में दुनिया को देखा नहीं है, दुनियादारी मालूम नहीं है, उससे पहले ही उसने यहोवा को जान लिया है। उससे पहले उसने यहोवा को जान लिया है। बोलता है मेरा भरोसा मेरा यहोवा है। हालेलुया। और एक व्यक्ति, पहले हमने हिजकिय्याह को देखा, और एक व्यक्ति के बारे में सिंपली मैं बताता हूँ कि उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब पढ़िए दूसरा राजा की किताब, उसका दूसरा राजा 5वां अध्याय है और उसमें तीसरा वचन 3 को पढ़िए। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन की भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोर से चंगा कर देता। हालेलुया बोलो ना। क्या बोलता? उधर जाएगा ना चंगा हो जाएगा। वो शब्द में क्या है? किसके ऊपर भरोसा है? किसके ऊपर भरोसा है? ये जो शब्द 50 उम्र का बुढ़ी नहीं बोलती है, 50 उम्र का बुढ़ी नहीं, 40 उम्र का माता है औरत नहीं बोलती है। 15 साल में काम करने लड़की बता रही है, 15 साल का एक लड़की बता रही है, मेरा स्वामिनी अगर सामरोन में रहने वाला प्रभु के दास भविष्यद्वक्ता के बाद जाएगा ना, वो ठीक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए, ये भविष्यद्वक्ता को उसका भरोसा था क्या, या परमेश्वर को उसका भरोसा था? हालेलुया। जब आप लोग प्रेयर करने के मेरे पास आते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करने को आता है कि गॉड के ऊपर भरोसा करते हैं? गॉड के ऊपर भरोसा करते हैं, ये परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। मैं सिर्फ दास के सामने आकर खड़ा होना है, यहोवा मेरे चंगा ही देगा। ये भरोसा के द्वारा ही आते हैं ना। चंगा यहोवा ही करता है कि नहीं? यहोवा करते कि नहीं करता है? करता ही रहता है, करता ही है वो। यहोवा आपको चंगा ही देगा। यहाँ पर एक सुरवीर व्यक्ति है, उसका नाम है नामान। इसका नाम क्या है? नामान। बहुत सुरवीर व्यक्ति है, एकदम युद्ध पुरुष है, युद्ध करने की बहुत ताकत है उसके अंदर, और बहुत दिमाग से लड़कर जीत को लेकर आता।
सामने वाले सेना को आसान से खत्म कर देता, प्लान बनाकर मार कर भगा देता। इसका नाम था, इस नामान का क्या था? अच्छा नाम था युद्ध पुरुष में। लेकिन इतना अच्छा युद्ध पुरुष, टैलेंट है, ताकत है, बुद्धि है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी इसके अंदर कमी था। उसके शरीर में कोढ़ बीमार था। कौन सा बीमार था? कोढ़ बीमार था। कौन सा बीमार था? कोढ़ बीमार था। इसलिए वो उसका ताकत को लेकर उसको खुशी नहीं है, जितना मार कर जीत को लेकर आया उसको खुशी नहीं है। और वो उस देश राजा का राइट हैंड था, फिर भी उसको खुशी नहीं। यानी कि जहां कहीं जाता है जीत को लेकर आता है, सामने सेना को मार देता है, ये सब कुछ अच्छा है। इतना अच्छा होने के बावजूद भी उनके जीवन में खुशी नहीं। कारण क्या मालूम है? वो कोढ़ बीमार से तड़प रहा है। कोढ़ बीमार से वो क्या कर रहा है? तड़प रहा है। इसीलिए वो अपने घर में, बाहर उसका नाम है लेकिन घर में उसका दुखी है, समाधान है, खुशी नहीं है। एक ये जो शब्द वहां काम करने वाला एक छोटा सा लड़की 13 से लेकर 15 साल तक रहने वाला एक बच्चे को मालूम पड़ा इसको कोढ़ बीमार है। उसने तुरंत अपनी स्वामी को बताई, अगर स्वामी उधर जाएगा ठीक हो जाएगा, उधर जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये बात बोलते समय सिर्फ स्वामी नहीं उस नाहमान के साथ और भी एक दास है, उसका भी एक सेवक है, वो भी साथ में था। वो भी साथ में था। सिर्फ उसने नहीं सुना, सिर्फ नामान ने सुना, नामान के जो सेवक है वो भी इस बात को सुना। तो इसलिए दोनों रथ निकालकर चींटी लेकर सीधा सामरून में चला गया। वहां पर राजा के पास, राजा ऐसा कोई है चंगाई? वो अपने वस्त्र को पाता है, मैं क्या गॉड है क्या, मैं क्या चंगाई देने वाला? ये बात भविष्य तक मालूम पड़ा। ये बात एलीसा भविष्यद्वक्ता को, कौन भविष्यद्वक्ता है? एलीसा भविष्यद्वक्ता को मालूम पड़ा। और वहां पर इसको बोलो कि राजा तुम इतना कपड़ा पहनने का कोई गरज नहीं है। सामरोन में भविष्यद्वक्ता आए करके उसको जानने दो, मेरे पास भेज दे, इधर मेरे पास भेजो। क्या वहां पर कपड़ा पड़ता है, यहाँ पर भेजो, जानने दो सामरोन में प्रभु के दास एक भविष्यद्वक्ता आए करके। हालेलुया। मुझे भी विश्वास है ये दिवस ढूंढकर बहुत लोग आते हैं प्रेयर करने। आता कि नहीं आता है? आते कि नहीं आता है? और भी आने वाले यीशु के नाम से। ये जस्ट शुरुआत है। हालेलुया। अभी चल के आते हैं, ऑटो में आते हैं, आने दिन में कार लेकर आएगा यीशु के नाम से। चर्च करने से लाइन में कार खड़ा रहेगा, एक किधर का है? चर्च के लोग आते जाते लगते हैं चर्च वाला सब अमीर है। चर्च वाला अमीर नहीं है, अमीर लोगों को परमेश्वर यहाँ लेकर आता है। हालेलुया। ये लंच जिसका दर्शन है, उपवास प्रार्थना का क्या है? बोलो क्या है? दर्शन। इस दर्शन के लिए हमेशा प्रार्थना करना बहुत जरूरी। इस मैं बात में आता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है। नामान गया एलिसा के पास, लेकिन एलिसा घर से बाहर नहीं आया। एलिसा घर से, ये बात आप सबको पता है, मैं खत्म करता हूँ, बाहर नहीं आया। वो अपने सेवक को बोल के भेजा है, जा उसको बोल वहां पर एक नदी है, डुबकी मार के जाने के लिए वो ठीक हो जाएगा। डुबकी मार के जाने के लिए कभी कभी बोलते ना सर आप प्रेयर करो। सारे चीज के लिए पास प्रेयर करने की गरज नहीं पड़ता। बोलो अगले बोलो ना। विश्वास करता हूँ आने वाले दिन में हर एक के लिए पास प्रेयर करने की गरज नहीं पड़ेगा, मेरे तक आने की गरज नहीं पड़ेगा। बोलो हालेलुया। मुझे विश्वास है उस प्रकार परमेश्वर काम करना शुरू कर दे कलीसिया में। कितना बार पास्टर के पास आने का, बस हो गया, पास्टर आराम करने दे। सही बात है कि नहीं? हाँ, प्रभु आप कहाँ से सिद्ध करें? जब आप मंदिर में देखोगे ना नारियल पड़ेगा तो क्या होगा? दिवटे उड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं।
और कुछ नहीं। आपको रेवलेशन नहीं मिलता, आपको रेवलेशन नहीं मिल रहा। नारियल फोड़ो, उसको निकालने के लिए क्या बोलते हैं, सबके मार के बाढ़ करा। आता कि नहीं आता है? नहीं आता है, कभी देखा नहीं देखा है। वैसा ये बीमार लोग आएगा तो चपके मार के मैं प्रेयर करूंगा। पास के बाद छोड़ो, पास तो बैठने दो भैया, मेरे इधर लेके आओ। समझ में आया? बोला आमीन, बोलो ना। होगा ऐसे ही होगा आने वाले दिन में। अली सब वैसे ही बढ़ गए यीशु के नाम से। लोग ढूंढे यहाँ पर पास्टर कौन है भैया, यहाँ पर पास्टर कौन है? बाबा हमारा पास्टर बेटा है, उनको आने की गरज नहीं है। हालेलुया। इसके लिए हम काफी है, इसके लिए हम तैयार करेंगे यीशु के नाम से, विश्वास है। और क्या बोलता है उसके बाद 7 बार डुबकी मार के जाने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन ना मान के दिमाग और पूछे, वो आएगा मेरे मालिश कराएगा और कुछ गॉड सी बोलेगा, वो ठीक होगा। आप कुछ लेकर आता है ना, वो मत लेके आओ। जब कभी प्रभु के दास कुछ बोलता है ना, जाओ ठीक हो जाएगा, वो शब्द में ठीक चंगा हो जाता है। वो शब्द को परमेश्वर आदर करता हो, आपको नहीं मालूम। डॉक्टर पास जाते हैं ना, डॉक्टर पास, अब डॉक्टर पूछता है क्या है, उल्टी हो रहा है, सिर दुखता है, बदन दुखता है, ये सब वो बीमार हो डॉक्टर समझ गया। अभी उल्टी होता है, सिर दुखता है, बॉडी पेन होता है, इतना बोला ना, अभी आपको क्या इलाज करना है, क्या इंजेक्शन ना, उसको पता चला। अब बोलेगा नहीं सुबह उल्टी हो गया, फिर खाना खाया, फिर दोपहर को उल्टी हो गया, फिर खाना खाया, फिर पेट दुखा, फिर सिर दुखा, बाद में उल्टी हो रहा है, अभी उल्टी से क्या होता है। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, पास के प्रेयर करने के बाद ऐसा हो गया, भैया क्या हुआ, ये सब बस अभी क्या प्रेयर करना मालूम पड़ गया। समझ में आया? एक शब्द बोलेगा ना, पास्टर के पास तक यहाँ पर चाऊ 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 चाऊ। अभी उतना समय नहीं है हमारे पास, सही बात है कि नहीं? उतना समय है क्या? उतना समय नहीं है। एक ही शब्द बोलने का चर्च में, पास्टर ये सब, अब बस वो बात तो मैं जानूं या ना जानूं, परमेश्वर जानता है। मेरा सिर्फ आपके सिर पर हाथ रखना बाकी, वो ठीक हो जाएगा। समझ में आया? पूरा खोलते बेटे मत बैठो, उतना गरज नहीं है। समझ में आया? विश्वासी मैच्योर बनो, पुराना विश्वासी मैच्योर बनो, तभी नया विश्वासी समझेंगे। पुराना विश्वासी खड़ा हो जाता तो नया विश्वासी बोला ये खड़ा रहना पड़ेगा, चलो ऐसे हम भी खड़ा हो जाते हैं। बराबर क्या नहीं? पुराना विश्वासी पास्टर के सामने आना नहीं प्रेयर करने को, खुद प्रे करके ठीक होना, नहीं तो प्रे वहां पर जाना है, हर बार इधर नहीं आना। हालेलुया। तो आप आज से शुद्ध करें। परमेश्वर अगर कुछ तैयार किया है, उस टीम को परमेश्वर अभिषेक भी किया है। ऐसे नहीं होता, ऐसे ही परमेश्वर तैयार नहीं करता, ऐसे प्रभु तैयार नहीं करता है। तो आप आज से शुद्ध करें। खत्म करता हूं। ये आमान जाने को तैयार नहीं है, गुस्सा होकर अपने वापस रिटर्न निकाल रहा है। अभी ये जो नामान के साथ एक दास था ना, नौकर, वो क्या बोला, स्वामी अगर कुछ बड़ा काम करने के लिए बोलता था ना, आप करता था, क्योंकि आपके पास ताकत है, आप दिखाने के लिए खड़ा हो जाता, कपड़ा उतार कर खड़ा हो जाता था। लेकिन ये आसान काम बोला, इसके लिए आप कभी भी चर्च में बाहर कोई भी बड़ा आप काम करने को तैयार हो जाता, बाथरूम धोने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कौन धोएगा? बोलो कौन धोएगा? एक दो लोग हाथ उठा रहे, सबको धोना है। कौन धोना है? किसका घर है ये? किसका घर है? कौन जाता है? हम ही जाते तो हम ही करना है। कौन करेगा? कचरा कौन उठाएगा? झाड़ू कौन मारेगा? प्रभु के भवन में सब एक ही मिनिस्ट्री है। मैं प्रचार करूँ, झाड़ू मार एक ही है। मैं भी झाड़ू मारता हूँ, कलीसिया नहीं मारते क्या? मैं भी चटाई लगाता हूँ, नहीं लगाते क्या? हाँ, चटा उठाता हूँ, नहीं उठाते क्या? भैया सब काम करना है।
सब काम करना है। प्रभु आपको आशीषित करें। लेकिन ये जो है सुरवीर है, उसको बड़ा बड़ा काम चाहिए, छोटा काम नहीं करने का है। छोटा काम करने से आशीष नहीं मिलता है। छोटा काम नहीं करेगा ना आशीष। ये जीत पकड़ के जाने वाला था, उसको स्वामी ने बोला छोड़ो, उसको मना रहा है। क्या बोला है? सिर्फ स्नान करने के लिए बोला है, मार के दी देखो ना। ठीक है, तो बोलते करके मैं जाता हूँ, तो बोलते करके ना जाता हूँ। चलो उतार कपड़ा, हाँ अब पकड़ के रख। अभी उसको ऊपर अधिकार करता। उसने जाकर 5 बार डुबकी मारा, 5 बार मारा, आधा तो ठीक होना चाहिए ना। वो बोलता 7 बार बोला है और 2 बार बाकी है, मारो मारो मारो। उसको मन आ रहा है, चेक करो थोड़ा सा भी, और 1 बार बाकी है, डुबाओ, ऐसे डूब जाओ, डूब जाओ, ऐसे जैसा 7-6 बार, ऐसे एक बार डूब जाओ, डूब जाओ। डूब के उठा है। इस हल्का काम में खोड़ क्या हो गया? चंगा है। बट उसकी बाइबल कहता है उनका शरीर कैसा हो गया। 13 और 14 वचन में पढ़िए। कौन सा? 13 और 14 उसी अध्याय में, 5वें अध्याय में। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हाँ हाँ हे हमारे पिता, हाँ यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, हाँ तो क्या तू उससे न करता? हाँ फिर जब वह कहता है कि स्नान करके हाँ शुद्ध हो जा, हाँ तो कितना अधिक उसके मानना चाहिए। हाँ 14 तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यहोरदान के जाकर यहोरदान में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के छोटा लड़का का सा हो गया है। और वह शुद्ध। ताली बजाओ ना यीशु के नाम पे। आपका शरीर को परमेश्वर कैसा चंगाई कर सकता पता है? छोटा बच्चे का शरीर इतना स्किन अच्छा रहता है, वैसा चंगाई कर सकता है। कैसा कर सकता है? बोले एकदम सॉफ्ट स्किन। हालेलुया। परमेश्वर कर सकता है, उसके ऊपर भरोसा रखिए। इसको भरोसा नहीं था, नामन को भरोसा था क्या? नामन जाके डुबकी मारा गया, उसको जाकर डुबकी मारवाया गया है, उसको जबरदस्ती पानी में डाला गया है, उसको हाथ पकड़ा नहीं, बस उसको डुबकी मारवाने के लिए उसको बोला गया। बराबर कि नहीं? यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। प्रभु उसको भरोसा रखने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपके अंदर एक क्रूस होना चाहिए, है क्या नहीं? है। कितने लोगों के अंदर क्रूस है? क्रूस है। हाथ उठाकर थोड़ा सा दिखाइए। क्रूस है। प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे, वही क्रूस है। क्रूस आ गया ना, भरोसा आ जाएगा। करेंगे। ये भरोसा आपको बड़ा आशीष को लेकर आएगा, बड़ा आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया।